सत श्री अकाल, नमस्कार। 1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। उसमें साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ एक गाना बहुत मकबूल हुआ था कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, गम न कर जो है बादल घनेरा। ये गाना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस जमाने में था। कारण सिर्फ ये कि इस समय जो वक्त चल रहा है, वक्त का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही संगीन है। लेकिन वक्त का एक अपना चलन है, वक्त जो है वो कभी कहीं ठहरता नहीं है, वक्त को आगे बढ़ना ही है और इसने भी आगे बढ़ जाना है। आपको याद होगा पिछले महीने की 26 तारीख को हिंदुस्तान के अखबारों में एक फोटो छपी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम दयावान कुशवाहा है, वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था, वहीं गुजर बसर कर रहा था दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करके। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो घर में कैद होकर रह गया। ना उसके पास खाने को अन्न था, ना उसकी जेब में पैसा था और ना ही उसके पास कोई काम काज था। उसने किसी तरह हिम्मत की और अपने गांव को वापस जाने के लिए तैयारी कर ली। फोटो छपी थी तो उसके कंधे पर बैठा हुआ उसका बेटा और उसके साथ चल रही उसकी पत्नी सिर पे कुछ सामान उठाए आगे बढ़े जा रहे थे। दिल्ली से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 500 किलोमीटर दूर जाना बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन इस मर्दे मुजाहिद ने वो सब कर दिखाया। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। वो व्यक्ति आखिरकार अपने घर पहुंच गया। 2-3 दिन पहले उसकी फिर से एक तस्वीर छपी है जिसमें दिखाई दे रहा है कि दयावान के चेहरे पे थकान तो है, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पे संतोष मिश्रित भाव भी हैं। जानते हैं ये क्या संदेश देता? पहली बात तो ये कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गिरियसी, यानी जननी की गोद, जन्मभूमि की गोद जो है वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होती है, अच्छी होती है। जो लोग विदेशों में जाते हैं कारोबार के लिए, कामकाज के लिए, जैसा कि आजकल होड़ लगी हुई है, विशेषकर पंजाब में तो बहुत ज्यादा है कि लोग रोजगार के लिए विदेशों में भागे जा रहे हैं। जरा सोचिए, जो लोग इस संगीन वक्त के दौरान भी वहां से वापस नहीं आ पाए, सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं रहे कि अपने लिए थोड़ा सा रोजगार अपने ही देश में पैदा कर सके? ये सोचने की बात है। और साथ ही मैं उस व्यक्ति को, दयावान को सलाम कहता हूं जिसने ये सब कर दिखाया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये कोरोना है क्या, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि कोरोना कोविड-19 बीमारी को जन्म देने वाला एक वायरस है। जी हाँ, यही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोरोना अब एक इंडस्ट्री बन गया है। कोरोना बहुत कुछ बन गया है। कोरोना के नाम पर बहुत कुछ खोज हो रही है जो कि आगे चलकर हमारे काम आएगी। आपको याद होगा कि पोलियो आने से पहले शायद हमारे देश में वेंटिलेटर तक भी नहीं थे, और ये जो आईसीयू जो है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसका सुधरा हुआ रूप हम आज देख रहे हैं, ये 1971 के बाद ही आया है। लेकिन क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे और इनकी खोज करना लाजमी था। ऐसे हालात हमेशा किसी अच्छी खोज को भी जन्म देते हैं। हम आज जो लॉकडाउन में रह रहे हैं, मान के चलिए कि ये सब हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपना समय दे रहे हैं जो उनके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा काम आएगा। तो कोरोना जो है इस रूप में भी देखा जा सकता है। देखिए, रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप इन दिनों चल रहा है, ये हमें हमारे धैर्य, हमारे धर्म, हमारे मित्र और हमें अपने आप का जो बुद्धि विवेक है, धैर्य है, उसको परखने का, उसका इम्तिहान लेने का मौका दे रहा है। ये एक ऐसा इम्तिहान है जो कि बड़े बड़ों को चित्त कर रहा है, और आपको पता ही है ऐसे मौके में इस समय आपके काम कौन आ रहा है। आपने पहले भी ये बातें सुनी हैं कि लोग तो यहां तक हो गए हैं कि अपनों के संस्कार तक के लिए सामने नहीं आ रहे। आजकल आपको अपने आसपास की आबो हवा बहुत साफ नजर आ रही होगी। जाहिर है औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से कहीं धुआं नहीं उठ रहा, भले ही इसका आम लोगों के रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन फिजा साफ है, आबो हवा साफ है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है
और हाँ, गंगा, पवित्र गंगा, जिसे साफ करने के लिए सरकारों ने करोड़ों रुपया खर्च किया, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं हो पाई। आज वो भी साफ हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां का पानी पीने के लायक हो गया है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि पहले आप स्वयं या आपके बच्चे कभी जोमेटो तो कभी स्विगी, ना जाने कहां कहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे और जंक फूड जी भर कर खाते थे। अब वो उपलब्ध नहीं है। इससे क्या हुआ कि आपका जो है वो पाचन तंत्र जो है वो सही हो गया है। और हाँ, अब रात को ना कोई आवाज देता है कि जागते रहो, फिर भी कहीं कोई चोरी नहीं हो रही। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम इस माहौल से कैसे निपटेंगे। वक्त ने तो खैर गुजर जाना है, पीछे रह जाएंगी इसकी यादें, लेकिन फिर भी आज के माहौल से हम कैसे आगे बढ़े या कैसे इसको आसानी से झेल पाएं, इसके लिए हमें खुद ही तैयारी करनी होगी, एक अंदरूनी तैयारी। एक शेर अर्ज करता हूं, काट लेना हर कदम मंजिल को कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कदम मंजिल को कुछ मुश्किल नहीं, एक सिर्फ इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। नमस्कार।